आखिर भोलेनाथ की असली पत्नी कौन थी? सती और पार्वती के विवाह का रहस्य कैलाश की बर्फीली चोटियों पर, जहाँ समय का कोई अर्थ नहीं, जहाँ अनंतता की गूंज सुनाई देती है, वहाँ बैठे हैं महादेव। उनकी आंखों में छुपा है एक रहस्य, एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के लिए देवता भी तरसते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी जो सदियों से मन में दबी पड़ी है। सती का प्रेम, पार्वती का त्याग और शिव का वह दर्द जो आज भी उनकी आंखों में नम है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, यह है प्रेम की परिभाषा, त्याग की मिसाल और भक्ति का सबसे पवित्र रूप। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। भक्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। जब ब्रह्मा जी की इच्छा से सृष्टि का विस्तार हो रहा था, जब सूर्य अपनी पहली किरण बिखेर रहा था, उसी समय कैलाश की गुफाओं में तपस्या में लीन थे महादेव। हजारों वर्षों से बिना हिले बिना डुले ध्यान में मग्न। उनकी सांसों की गर्मी से बर्फ पिघल जाती, उनके मन की शांति से पूरा संसार स्थिर हो जाता। लेकिन ब्रह्मा जी को चिंता हुई। वे जानते थे शिव के बिना संसार अधूरा है। सृष्टि के आगे बढ़ाने के लिए शिव का गृहस्थ जीवन में आना जरूरी था। कैसे होगा ये सब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। जो शिव के हृदय में प्रेम जगा सकती है। और तभी उनकी नजर पड़ी दक्ष प्रजापति पर। दक्ष जो अपनी योग्यता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, उन्हें अपना रास्ता दिख गया। दक्ष ब्रह्मा जी की आवाज में आशीर्वाद था, तुम्हारे घर जन्म लेगी वह कन्या जो शिव की अर्धांगिनी बनेगी, उसका नाम होगा सती। दक्ष के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन वे कैसे जानते थे कि यही खुशी एक दिन उनके लिए सबसे बड़े दुख का कारण भी बनेगी। जब सती का जन्म हुआ तो पूरा संसार आनंद से नाच उठा। फूल बारिश की तरह गिरने लगे, हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा और देवता आशीर्वाद देने आए। सती मानो साक्षात लक्ष्मी का रूप, उनकी आंखों में दिव्यता, मुस्कान में मधुरता और हृदय में शुद्धता। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि बचपन से ही उनके मन में शिव के लिए अटूट प्रेम था। छोटी सी उम्र में जब अन्य बच्चे खेल में व्यस्त होते, सती शिव की पूजा के शिव की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करती। उनकी मासूम आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप सुनकर पूरा घर मुग्ध हो जाता। दक्ष प्रजापति परेशान थे। उन्होंने सोचा था उनकी बेटी किसी राजा से विवाह करेगी, लेकिन सती का तो पूरा मन शिव में ही रम गया था। पिताजी, एक दिन सती ने कहा, उनकी आवाज में दृढ़ता थी, मैं सिर्फ भोलेनाथ से विवाह करूंगी, मेरे लिए संसार में कोई दूसरा नहीं है। दक्ष का चेहरा तमतमा गया। सती, वे जंगलों में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, सर्प को गले में डालते हैं, तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें महलों में रहना चाहिए। लेकिन सती मुस्कुरा दी, पिताजी, प्रेम महलों में नहीं हृदय में बसता है। भोलेनाथ भले ही जंगल में रहते हों, लेकिन वे संसार के स्वामी हैं। मेरे लिए वही सब कुछ हैं। सती ने निश्चय कर लिया था, अगर शिव को पाना है तो तपस्या करनी होगी। और इसलिए एक दिन चुपचाप घर छोड़कर वे चली गई गौरी कुंड की तरफ। यहाँ कैलाश की तलहटी में जहाँ शिव अक्सर आते थे, सती ने अपनी तपस्या शुरू की। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, वे बिना हिले डुले शिव का ध्यान करती। महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन सती का धैर्य नहीं टूटा। उनके शरीर पर धूल जम गई, बाल बिखर गए,
लेकिन उनकी आंखों में शिव के लिए प्रेम और भी तेज हो गया। देवता परेशान हो गए। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु, सती की तपस्या देखकर पूरा संसार हैरान है, अब शिव को जागना ही होगा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। नारद, यही तो चाहिए था। अब शिव को एहसास होगा कि सती उनके लिए कितनी सच्ची है। और फिर वो दिन आया जब शिव की समाधि टूटी। उन्होंने आंखें खोली और देखा एक कमजोर सी कन्या उनके सामने तपस्या में लीन है। शिव का हृदय पिघल गया। इतनी छोटी सी उम्र, इतनी कठिन तपस्या सिर्फ उनके लिए। उन्होंने महसूस किया यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह है उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी। उठो बेटी, शिव की आवाज में करुणा थी। तुम्हारी तपस्या पूरी हुई। सती ने आंखें खोली और सामने देखा उनके प्रिय भोलेनाथ। खुशी के आंसू उनकी आंखों से बह निकले। शिव और सती का विवाह संसार का सबसे दिव्य विवाह था। सभी देवता आए, गंधर्व संगीत की वर्षा कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, लेकिन दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे। उन्हें लगता था उनकी बेटी अपने स्तर से नीचे विवाह कर रही है। शिव की वेशभूषा, उनके गण, सब कुछ उन्हें अजीब लगता था। फिर भी सती की खुशी के लिए उन्होंने यह विवाह स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके मन में शिव के लिए सम्मान नहीं था। विवाह के बाद सती कैलाश चली गई। यहाँ का जीवन सादा था, लेकिन सती को कोई परेशानी नहीं थी। उनके लिए शिव के साथ होना ही स्वर्ग था। दिन बीतते गए, शिव और सती का प्रेम और भी गहरा होता गया। शिव ने सती को योग सिखाया, ध्यान की गहराई दिखाई, और सती ने शिव को गृहस्थ जीवन का आनंद दिया। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। शिव की शक्ति सती में, सती का जीवन शिव में। यह था सच्चे प्रेम का उदाहरण। लेकिन खुशी का यह समय ज्यादा दिन तक नहीं चला। आने वाला था एक तूफान जो इस प्रेम कहानी को तबाह कर देगा। समय के साथ दक्ष प्रजापति का अहंकार बढ़ता गया। उन्हें लगने लगा कि वे सबसे बड़े ऋषि हैं, सबसे योग्य हैं। ब्रह्मा जी से मिला सम्मान उनके सिर पर चढ़ गया। एक दिन उन्होंने निश्चय किया वे एक महान यज्ञ करेंगे। सभी देवताओं को न्योता दिया, सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया, लेकिन जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। क्यों पिताजी? सती ने पूछा। जब उन्हें पता चला आप भोलेनाथ को यज्ञ में क्यों नहीं बुला रहे, दक्ष का चेहरा कड़ा हो गया। वे योग्य नहीं हैं। एक जंगली व्यक्ति, भस्म लगाने वाला, वो मेरे यज्ञ में कैसे आ सकता है? सती का दिल दुख गया। उन्हें समझ नहीं आया पिता अपने दामाद के लिए इतनी नफरत क्यों रखते हैं। लेकिन पिताजी, शिव तो देवों के देव हैं, उनके बिना यज्ञ कैसे पूरा होगा? मेरे यज्ञ में उनकी जरूरत नहीं है, दक्ष ने कहा अहंकार से। मैं खुद इतना शक्तिशाली हूँ। सती को बहुत दुख हुआ। वे जानती थी यह सिर्फ यज्ञ का मामला नहीं है, यह है अहंकार बनाम विनम्रता का युद्ध। जब सती ने शिव को यह बात बताई तो शिव शांत रहे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था। प्रिय, शिव ने कहा मुस्कुराते हुए, अगर तुम्हारे पिता हमें नहीं बुलाना चाहते तो ठीक है, हमें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन सती का मन नहीं मान रहा था। एक तरफ पिता का घर, दूसरी तरफ पति का सम्मान, दोनों के बीच फंसकर वे परेशान हो गई। नहीं प्रभु, सती ने कहा दृढ़ता से, मैं जाऊंगी। पिताजी को समझाऊं कि आप कितने महान हैं। शिव ने सती को रोकने की कोशिश की। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सती, मुझे नहीं लगता तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ का माहौल अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती अड़ गई। प्रभु, मैं आपका अपमान सह नहीं सकती। मैं जाकर सबको दिखाऊंगी कि मेरे पति कौन है। शिव का दिल कह रहा था कुछ गलत होने वाला है, लेकिन सती के आग्रह के आगे वे हार गए। ठीक है प्रिय, शिव ने कहा भारी मन से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। सती खुश हो गई। उन्होंने सोचा वे जाकर सब कुछ समझा देंगी, लेकिन वे नहीं जानती थी कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी खुशी है। जब सती दक्ष के यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल दुख गया। सभी देवताओं के लिए आसन लगे थे, लेकिन शिव के लिए कोई जगह नहीं थी।
न सिर्फ जगह बल्कि शिव की कोई मूर्ति भी नहीं थी। यज्ञ में सभी देवताओं का आवाहन हो रहा था, लेकिन शिव का नाम तक नहीं लिया जा रहा था। सती का गुस्सा भड़क उठा। वे सीधे अपने पिता के पास गई। पिताजी, सती की आवाज में दर्द था। यह क्या? भोलेनाथ के लिए कोई स्थान क्यों नहीं? दक्ष ने सती को देखा तो उनका चेहरा और भी कड़ा हो गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। पिताजी, यह मेरा घर है, मैं अपने पिता के यज्ञ में क्यों न आऊँ? सती ने कहा, आंखों में आंसू भरते हुए। तुम्हारा घर अब कैलाश है, दक्ष ने कहा क्रूरता से उस जंगली के साथ। यह सुनकर सती का दिल टूट गया। सिर्फ उनका दिल नहीं, पूरे यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। सभी लोग देख रहे थे कि एक पिता अपनी बेटी से कैसे बातें कर रहा है। पिताजी, सती की आवाज कांप रही थी। आप मेरे पति को जंगली कह रहे हैं? वे जो सृष्टि के पालन करता है, संहार करता है, आप उन्हें इस तरह? चुप, दक्ष चिल्लाए। मैं उस नाचने वाले, भस्म लगाने वाले का नाम भी नहीं सुनना चाहता। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो उसका जिक्र मत करो। सती को महसूस हुआ जैसे उनके हृदय में हजारों तीर एक साथ लग गए हों। उनके प्राण प्रिय, उनके आराध्य का इतना अपमान। वे मुड़ी और सारी सभा को देखा। सभी देवता, सभी ऋषि चुप बैठे थे। कोई भी शिव के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सती समझ गई यहाँ न्याय की उम्मीद व्यर्थ है, लेकिन वे चुप नहीं रह सकती थी। अगर कोई उनके पति का अपमान करे तो वो कैसे सह सकती हैं? सुनिए सभी लोग। सती की आवाज पूरे यज्ञ स्थल में गूंजी। उनकी आवाज में एक अजीब सा तेज था। आज यहाँ जो कुछ हो रहा है यह धर्म नहीं अधर्म है। सभी लोग सती की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था जो सबको डरा रहा था। शिव सिर्फ मेरे पति नहीं, वे सभी के आराध्य हैं। जो व्यक्ति शिव का अपमान करता है वो सृष्टि का अपमान करता है। दक्ष गुस्से से तमा गए। सती, ये कैसी बातें कर रही हो? वो सिर्फ एक पिताजी। सती ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। आपने मुझे जन्म दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आज आपने जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। सती के शब्द हवा में तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था और कुछ भी जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। सती ने अपनी आंखें बंद की। उनके मन में सिर्फ एक ही चेहरा था, शिव का। वे भोलेनाथ जो हमेशा उनकी हर छोटी खुशी का ख्याल रखते थे। आज उनका इतना अपमान हो रहा है। नहीं, सती ने मन में कहा, मैं यह सब सह नहीं सकती। अगर मैं जिंदा रहूंगी तो लोग कहेंगे कि सती ने अपने पति के अपमान को चुपचाप सहा। यह मेरे प्रेम पर दाग होगा। उन्होंने आंखें खोली। अब उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने अपना फैसला कर लिया हो। पिताजी, सती ने कहा। उनकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था। आपने मुझे यह शरीर दिया है, आपके खून से बना है यह शरीर, लेकिन आज इसी शरीर की वजह से मैं उस पिता की बेटी कहलाती हूँ जिसने मेरे पति का अपमान किया है। सभी को समझ आने लगा सती क्या करने वाली है। एक डर का माहौल छा गया। सती नहीं, कुछ देवता चिल्लाए। सती नहीं, लेकिन सती का फैसला पक्का था। मैं इस शरीर को त्याग रही हूँ, सती ने कहा दृढ़ता से। जो शरीर मेरे प्रिय के अपमान का कारण बना हो उसे मैं एक पल भी और नहीं रख सकती। और फिर सती ने योग की शक्ति से अपने शरीर में आग लगा ली। पूरा यज्ञ स्थल हिल गया। वो अग्नि में कूद गई। सभी लोग डर गए। जब शिव को पता चला कि सती ने अपनी जान दे दी तो पूरा संसार कांप उठा। शिव का जो रूप उस दिन निकला वो इतना भयानक था कि देवता भी डर गए। शिव ने एक बाल से वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र जो शिव के गुस्से का प्रतीक था। उसके साथ हजारों गण निकले। सभी का मकसद था दक्ष का नाश। जाओ, शिव की आवाज में आग थी। जिसने मेरी सती का अपमान किया है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर तबाही मचा दी। दक्ष को सजा दी, यज्ञ को नष्ट कर दिया। लेकिन इससे शिव का दुख कम नहीं हुआ। शिव पागल हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाया और पूरे संसार में घूमने लगे। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पूछ रहे थे, सती कहाँ हो? तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? यह नजारा देखकर पूरे संसार का दिल दुख गया। प्रेम का यह रूप इतना दर्दनाक
इतना गहरा, विष्णु भगवान को कुछ करना पड़ा। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ यह टुकड़े गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। लेकिन शिव का दुख कम नहीं हुआ। वे फिर से कैलाश लौट गए और समाधि में लीन हो गए। उनका दिल टूट चुका था, उनका प्रेम छिन चुका था। हजारों साल बीत गए, शिव समाधि में लीन हो रहे। संसार की कोई खबर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस सती की यादें और उनका दर्द। लेकिन सृष्टि का चक्र रुकता नहीं। तारकासुर जैसे दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा। देवता परेशान हो गए। सभी जानते थे शिव के बिना इन दैत्यों का अंत नहीं हो सकता। क्या करें? इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा, शिव जी को कैसे समाधि से जगाएं? मेरे प्यारे भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। आखिर माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ और वे किस तरह भोलेनाथ की पत्नी बनी, यह अद्भुत कथा हम आपके समक्ष कल प्रस्तुत करेंगे। तो कमेंट में बताइए कि क्या आप भी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, और कल की कथा मिस मत कीजिए। हर हर महादेव। जय सती मैया, जय पार्वती मैया।